नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। महाभारत हमारे भारत देश का सबसे प्राचीन धार्मिक महाकाव्य है। हम सभी यह तो जानते हैं कि महाभारत का युद्ध दो चचेरे भाइयों के बीच में हुआ था, जो धर्म युद्ध था। महाभारत युद्ध की संक्षिप्त जानकारी होना आवश्यक है। आइए जानते हैं इसके बारे में। महाभारत प्राचीन भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह कथा सूर्यपुत्र कर्ण और उनके भाइयों पर केंद्रित है। इस कर्ण कथा की शुरुआत कर्ण के जन्म से शुरू होती है और स्वर्ग में उनके अपने भाइयों के मिलन के साथ ही समाप्त हो जाती है और फिर कर्ण को आदित्य लोक का राजा बनाया जाता है। ये एक धार्मिक ग्रंथ भी है। इसमें उस समय का इतिहास लगभग 1 लाख श्लोकों में लिखा हुआ है। इसकी पूर्ण कथा का संक्षेप में इस प्रकार वर्णन किया गया है। चंद्रवंश से कुरुवंश तक की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा से आयु, आयु से राजा नूह और नूह से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से फिर पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगा नंदन भीष्म उत्पन्न हुए। उनके 2 छोटे भाई और थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये शांतनु से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शांतनु के स्वर्ग लोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्य के राज का पालन किया। चित्रांगद बाल्यावस्था में ही चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा युद्ध में मारे गए थे। फिर भीष्म संग्राम में विपक्षियों को परास्त करके काशीराज की 3 कन्याओं को अंबा, अंबिका और अंबालिका को हर लाए। ये दोनों विचित्रवीर्य की भार्याएं हुई। कुछ काल के बाद विचित्रवीर्य राजक्षमा से ग्रस्त हो स्वर्गवासी हो गए। तब सत्यवती की अनुमति से व्यास जी के द्वारा नियोग प्रथा द्वारा अंबिका के गर्भ से राजा धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। गांधारी के गर्भ से धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था और पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि 5 पुत्र हुए। उसके बाद पांडु का राज्याभिषेक किया गया। धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे थे, अतः उनकी जगह पर फिर पांडु को राजा बनाया गया। इससे धृतराष्ट्र को सदा अपनी नेत्रहीनता पर क्रोध आता और पांडु से वे द्वेष भावना होने लगती थी, उनको द्वेष भावना रखने लगे। पांडु ने संपूर्ण भारतवर्ष को जीतकर कुरु राज्य की सीमाओं को यमुनों के देश तक विस्तार कर दिया था। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मृग का मैथुन जोड़ा दिखा। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग रूपधारी निर्दोष ऋषि ने पांडु को श्राप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुन व्रत होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं को त्याग करके इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा और उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके आग्रह करने पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्म लोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता है, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृऋण, ऋषि ऋण, देवऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति भी नहीं पा सकता है। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? तब कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। यदि आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान करने का कहा तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव और इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से फिर भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी।
माद्री ने अश्विन कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल और सहदेव को फिर उनका जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद मंद सुगंधित वायु भी चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे फिर पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि शापवश उनकी वहीं मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती फिर हस्तिनापुर उसके बाद लौट आई। ऋषि मुनि तथा कुंती के कहने पर सभी ने पांडवों को पांडु पुत्र मानकर उनका स्वागत किया। अब बात आती है कर्ण के जन्म की। जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था, उसी समय सूर्य के अंश से उनके गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ था, परंतु लोकलाज के भय से कुंती ने कर्ण को एक बक्से में बंद करके गंगा नदी में बहा दिया था। कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था कि महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा और उसे गोद में उठा लिया और फिर उसे अपना पुत्र मानकर लालन पालन करने लगे। कुमार अवस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने के बजाय युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो कि उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने फिर कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण एक सारथी पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य की असहमति के उपरांत कर्ण ने परशुराम जी से संपर्क किया और जो कि केवल ब्राह्मणों को ही फिर शिक्षा दिया करते थे, तो कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम जी से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम जी ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपने समान ही युद्ध कला और फिर धनुर्विद्या में खूब निपुण किया। इस प्रकार कर्ण परशुराम जी का एक अत्यंत परिश्रमी और निपुण शिष्य बन गया। कर्ण दुर्योधन के आश्रम में रहता था। देवयोग तथा शकुनी के छल कपट से कौरवों और पांडवों में वो हमेशा जो है वो वैर की आग प्रचलित करता था। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने शकुनी के कहने पर पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न भी किया। युवावस्था में आकर जब गुणों में उससे अधिक श्रेष्ठ युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया, तो शकुनी ने फिर लाक्षा के बने हुए भवन में पांडवों को रखकर आग लगाकर उन्हें जलाने का प्रयत्न भी किया, किंतु विदुर की नीति और सहायता से पांचों पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से बाहर निकल गए और सुरक्षित बच गए। वहां से एक चक्रा नगरी में जाकर वे मुनि के वेश में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। फिर बक नामक राक्षस का वध करके व्यास जी के कहने पर वे पांचाल राज्य में, जहां द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था, वहां गए। पांचाल राज्य में अर्जुन के लक्ष्य भेदन के कौशल से मत्स्य भेद होने पर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया था। उसके बाद में जब इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई, उसकी घटना बहुत ही अद्भुत है। द्रौपदी स्वयंवर के पहले विदुर को छोड़कर सभी पांडवों को मृत समझने लगे थे और इस कारण शकुनी के कहने पर दुर्योधन को युवराज बना दिया। द्रौपदी स्वयंवर के पश्चात दुर्योधन आदि को पांडवों के जीवित होने का पता चल गया। पांडवों ने कौरवों से अपना जब राज्य मांगा आकर, तो परंतु गृह युद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने कौरवों द्वारा दिए गए खंडर स्वरूप खांडव वन आधे राज्य के रूप में प्राप्त किया। पांडु कुमार अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ खांडव वन को जला दिया और इंद्र के द्वारा हुई वृष्टि का अपने बाणों से बांधकर निवारण करते हुए अग्नि को तृप्त किया। वहां अर्जुन और कृष्ण जी ने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त किया। इसके फलस्वरूप अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गांडीव धनुष और उत्तम रथ भी प्राप्त किया और कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। उन्हें युद्ध में भगवान कृष्ण जैसे सारथी फिर मिले तथा उन्होंने आचार्य द्रोण से ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुधि और कभी कष्ट न होने वाले बाण भी प्राप्त किए थे। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की वीरता देखकर अति प्रसन्न हुए और इंद्र के कहने पर देव शिल्पी विश्वकर्मा और मैदानों ने मिलकर खांडवन को इंद्रपुरी जितने भव्य नगर में निर्मित कर दिया, जिसे फिर इंद्रप्रस्थ नाम का आगे से जाने लगा, जो कि बहुत ही अद्भुत और सुंदर था। अब पांडवों को विश्व विजय हुई, उसकी जो
लगन थी वो लगी और उनका फिर वनवास हुआ। सभी पांडव सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीण थे। पांडवों ने संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाई और फिर युधिष्ठिर राज्य करने लगे। उन्होंने प्रचुर स्वर्ण राशि से परिपूर्ण राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनका ये वैभव दुर्योधन के लिए असहनीय उठा। उसने अपने भाई दुशासन और वैभव प्राप्त सुहृदय कृष्ण कर्ण के कहने से शकुनी को साथ ले दूत सभा में जुए में प्रवृत्त होकर युधिष्ठिर को उसके भाइयों द्रौपदी और राज्य को कपट दूत के द्वारा हंसते हंसते जीत लिया। फिर दुर्योधन ने कुरु राज्य सभा में द्रौपदी का बहुत अपमान किया, उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। तब श्री कृष्ण जी ने उसकी लाज बचाई। उसके बाद द्रौपदी सभी लोगों को श्राप देने ही वाली थी, परंतु उसी समय गांधारी ने आकर उसे ऐसा करने से रोक दिया और सब वहां से जुए में परास्त होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए और वहां उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 12 वर्ष व्यतीत किए। वे वन में भी पहले ही की भांति प्रतिदिन बहुसंख्यक ब्राह्मणों को भोजन कराते। एक दिन उन्होंने 88,000 द्विजों सहित दुर्वासा को श्री कृष्ण की कृपा से परितृप्त किया। वहां उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी और पुरोहित धौम्य जी भी थे। 12वां वर्ष बीतने पर वे विराट नगर में गए। वहां युधिष्ठिर सबसे अपरिचित रहकर कंक नामक ब्राह्मण के रूप में रहने लगे। भीमसेन रसोईया बने। अर्जुन ने अपना नाम बृहन्नला रखा था। पांडव पत्नी द्रौपदी रेनिवासा में सरेंद्री के रूप में रहने लगी। इसी प्रकार नकुल सहदेवनी ने अपने नाम बदल लिए। भीमसेन ने रात्रि काल में द्रौपदी का सतीत्व हरण करने की इच्छा रखने वाले कीचक को फिर मार डाला। तत्पश्चात गौरव विराट की गौओं को हर कर ले जाने लगे। तब उन्हें अर्जुन ने परास्त किया। उस समय कौरवों ने पांडवों को पहचान लिया था और श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा ने अर्जुन से अभिमन्यु नामक पुत्र को जन्म दिया। उसे राजा विराट ने अपनी कन्या उत्तरा ब्याह दी। अब शांति दूत श्री कृष्ण जी युद्ध की शुरुआत और श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को क्या उपदेश दिया गया इसकी जानकारी आती है। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा, राजन तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या उन्हें 5 गांव ही अर्पित कर दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। श्री कृष्ण जी की बात को सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, हाँ उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर वह भगवान कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उद्यत हो गया। उस समय राज्य सभा में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने परम दुर्धर्ष विश्व रूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। फिर विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन और सत्कार किया। तदंतर वे युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले, महाराज आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए। युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध में विरत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा, पार्थ भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं है। मनुष्य का शरीर विनाशशील है किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। ये आत्मा ही परम ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो, कार्य की सिद्धि करो और असिद्धि में समान भाव से रहकर कर्म योग का आश्रय ले क्षत्रिय धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण जी के ऐसा कहने पर अर्जुन रथारूढ़ हो गया और युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने शंख ध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों के सेनापति शिखंडी थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे। शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनने लगे। कौरव और पांडवों की सेना का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को यह युद्ध बड़ा आनंददायक और विचित्र प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया। भीष्म द्रोण वध हुआ। फिर 10वें दिन अर्जुन ने वीरवर भीष्म पर बाणों की बड़ी भारी वृष्टि की। इधर द्रुपद की प्रेरणा से शिखंडी ने भी अपने पानी बरसाने वाले मेघ की भांति जो बाण थे वो भीष्म पर बरसाने लगा।
दोनों ओर से हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल एक दूसरे के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे और मारे गए। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी। जब पांडवों को यह समझ आ गया कि भीष्म के रहते तो वो इस युद्ध को हरगिज नहीं जीत सकते, तो कृष्ण ने सुझाव पर दिया कि भीष्म पितामह से ही उनकी मृत्यु का उपाय पूछा जाए। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है तब तक महादेव के अतिरिक्त मुझे कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने ही पांडवों को सुझाव दिया कि शिखंडी को सामने करके युद्ध लड़ें। वो जानते थे कि शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी, इसीलिए उसे वो कन्या ही मानते थे। 10वें दिन के युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को आगे अपने रथ पर बिठाया। शिखंडी को आगे देखकर भीष्म ने अपना धनुष त्याग दिया। उनके शस्त्र त्यागने के बाद अर्जुन ने उन्हें बाणों की सैया पर सुला दिया। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में भगवान विष्णु का ध्यान और स्तमन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। भीष्म के बाण सैया पर गिर जाने के बाद जब दुर्योधन शोक से व्याकुल उठा, तब आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण किया। उधर हर्ष मनाती हुई पांडवों की सेना में दुष्टधुम्न सेनापति हुए। उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ जो यमलोक की आबादी को बढ़ाने वाला था। विराट और द्रुपद आदि राजा द्रोण रूपी समुद्र में डूब गए। उस समय द्रोण काल के समान जान पड़ रहा था। इतने ही में उनके कानों में यह आवाज आई, अश्वत्थामा मारा गया। इतना सुनते ही आचार्य द्रोण ने अस्त्र शस्त्र फिर त्याग दिए। ऐसे समय में दुष्टधुम्न के बाणों से आहत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। अब संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश करके 5वें दिन वे मारे गए। दुर्योधन पुनः शोक से आतुर हो उठा और उस समय कर्ण उनकी सेना का कर्णधार हुआ। पांडव सेना का आधिपत्य अर्जुन को मिला। कर्ण और अर्जुन में भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों की मारकाट शुरू हो गई और महाभयानक युद्ध हुआ जो देवासुर संग्राम को भी मात करने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में फिर कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर डाला। यद्यपि युद्ध गति पूर्ण रूप से चल रही थी, लेकिन कर्ण तब उलझ गया जब उसके रथ का एक पहिया धरती में धंस गया। वो उसे धरती माता के श्राप के कारण ऐसा हुआ था। वह अपने को देवी अस्त्रों के प्रयोग में भी असमर्थ पा रहा था, जैसा कि उसके गुरु परशुराम का श्राप था। तब कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरता है और अर्जुन से निवेदन करता है कि वह युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कुछ देर के लिए उस पर बाण चलाना बंद कर दे। तब श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण को कोई अधिकार नहीं है कि अब वह युद्ध के नियम और धर्म की बात करे, जबकि स्वयं उसने भी अभिमन्यु का वध किया था। उस समय उसके पास में कोई भी वो युद्ध का नियम उसने नहीं पाला था। और उन्होंने आगे कहा कि उसका धर्म कहाँ गया था जब उसने दिव्य जन्मा द्रौपदी पुत्र को पूरी कुरु सभा में वेश्या कहा था। भूत क्रीड़ा भवन में उसका धर्म कहाँ गया था। इसीलिए अब उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी धर्म या युद्ध नियम की बात करे। और अर्जुन से कहा कि अभी को कर्ण असहाय है, इसीलिए वह उसका वध करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि अर्जुन ने इस निर्णायक मोड़ पर अभी कर्ण को नहीं मारा तो संभवतः पांडव उसे कभी भी नहीं मार सकेंगे और युद्ध कभी भी नहीं जीता जा सकेगा। तब अर्जुन ने एक देवी अस्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया और कर्ण के शरीर के भूमि पर गिरने के बाद एक ज्योति कर्ण के शरीर से निकली और सूर्य में वह समाहित हो गई। तदंतर राजा शल्य कौरव सेना के सेनापति हुए, किंतु वे युद्ध में आगे दिन तक नहीं टिक सके। वे आधे दिन में ही कमजोर पड़ गए और दोपहर होते होते राजा युधिष्ठिर ने उन्हें मार दिया। और दुर्योधन की जो सारी सेना थी वो लगभग युद्ध में मारी गई थी। अंत में उनका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ और उसने पांडव पक्ष के पैदल आदि बहुत से सैनिकों का वध करके भीमसेन पर धावा बोला। उस समय गदा के प्रहार करते हुए दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भी भीमसेन के ही हाथ से मारे गए थे। महाभारत संग्राम के उस 18वें दिन रात्रि काल में फिर महाबली अश्वत्थामा ने पांडवों की सोई हुई एक अक्षौहिणी सेना को सदा के लिए सुला दिया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों, उसके पांचाल देशीय बंधुओं
तथा धृष्टद्युम्न को भी जीवित नहीं छोड़ा। द्रौपदी पुत्रहीन होकर रोने बिलखने लगी। तब अर्जुन ने सीख के अस्त्र से अश्वत्थामा को परास्त करके उसके मस्तक की जो मणि थी वो निकाल ली। उसे मारा जाता देख द्रौपदी ने ही अनुनय विनय करके उसके प्राण बचाए। अश्वत्थामा इतने पर भी दुष्ट है जो वो नहीं माना और उसने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उस पर अस्त्र का प्रयोग किया। वह गर्भ उसके अस्त्र से प्राय दग्ध हो गया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसको पुनः जीवन दान दिया। उत्तरा का वही गर्भस्थ शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ये 3 कौरव पक्षीय वीर उस संग्राम में जीवित बचे थे। दूसरी ओर पांडव, सात्विक तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ ही जीवित रह सके, दूसरे कोई नहीं बचे। उस समय सब और अनाथ स्त्रियों का अंतर्नाद व्याप्त हो रहा था। भीमसेन आदि भाइयों के साथ जाकर युधिष्ठिर ने उन्हें सांत्वना दी तथा रणभूमि में मारे गए सभी वीरों का दाह संस्कार करके उनके लिए श्रद्धांजलि दी और फिर धन आदि का दान किया। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र में शरशय्या पर आसीन शांतनु नंदन भीष्म के पास जाकर युधिष्ठिर ने उनसे समस्त शांतिदायक धर्म, राजधर्म, मोक्ष तथा दान धर्म की बातें सुनी। फिर ये राज सिंहासन पर आसीन हुए। उसके बाद उन शत्रुमर्दन राजा ने अश्वमेध यज्ञ करके ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। उसके बाद द्वारका से लौटे हुए अर्जुन के मुख से मूसलकांड के कारण प्राप्त हुए श्राप से पारस्परिक युद्ध द्वारा यादवों के संहार का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने परीक्षित को राज्य सिंहासन पर बिठाया और स्वयं भाइयों के साथ महाप्रस्थान करके स्वर्गलोक को चले गए। तो इस तरह से दोस्तों ये था संपूर्ण महाभारत का संक्षिप्त सार, जिसमें पूरा विस्तार से तो नहीं बताया गया है, लेकिन यह बताया गया है कि मेन क्या वजह थी युद्ध की। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।